तो यहाँ ट्रैक्टर की मदद से पहले की कोल उछल रहा है, जहाँ ये भाई साहब गंडे का रस निकल रहा है। तो स्टार्टिंग का प्रोसेस ये रहता है, ये भाई साहब गंडा इस मशीन में डाल रहे हैं और ये सारा कचरा इधर आ जाता है, रस दूसरी तरफ निकल जाएगा। ठीक है, तो ये है पहला प्रोसेस। रस आएगा यहाँ पे, यहाँ से रस निकल रहा है और इधर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो रहा है, इस पाइप की मदद से यहाँ से भी रस पूरा निकल रहा है और इस पाइप की मदद से रस जा रहा है वहाँ पे, इस जगह। अब यहाँ लगा जो है ये उबल रहा है, देख लीजिए। और फिर यहाँ से जाएगा वहाँ और वहाँ पे सूखेगा। इसके नीचे आग लगी हुई है, ये भाई साहब यहाँ से इसको सका रहे हैं ये पूरा। तो ये एकदम से पूरा एक भट्टी है। तो भाई ये है खरखोदा बाईपास। हमारे राइट में है खरखोदा और लेफ़्ट में है सुसाना गांव के लिए रास्ता। ये है रोहतक से खरखोदा, खरखोदा से रोहतक वाला रोड। दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं प्रीतम सिंह। आज की वीडियो में हम चलेंगे सुसाना की तरफ। दरअसल मेरे को कुछ काम है इसलिए मैं जा रहा हूं और देखते हैं रास्ते में क्या कुछ मिलता है। कुछ नया मिलता है तो आपको वो वीडियो में दिखाएंगे। अभी ये रहने वाला है मेरे राइट में सोनीपत के लिए रास्ता। अगर रोहतक की तरफ से आते हो तो आपके लेफ़्ट में ही ये रास्ता है हाईवे, जो सोनीपत की तरफ आपको लेके जाएगा। आपको खरखोदा के अंदर एंट्री करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो रोड की सुविधा है काफ़ी ठीक ठाक अच्छी। लेकिन ये जो रोड है जो काफ़ी पुराना है, रोहतक से खरखोदा को जोड़ने वाली सड़क, इस पे ट्रैफिक काफ़ी भरमार रहती है और फास्ट ट्रैफिक रहती है। मुझे हरियाणा में ये दो रोड हैं, इनसे काफ़ी एक तरह से देखा जाए तो सच कहूँ डर लगता है। एक खरखोदे से रोहतक वाला और एक है आपका खरखोदे से सोनीपत वाला। खरखोदे से सोनीपत अब हाईवे बन चुका है चौड़ा, तो वहाँ पे अभी कोई ज़्यादा ख़राब स्थिति नहीं है। लेकिन ये जैसे इस तरह से रोड है ना, ट्रैक्टर चल रहे हैं, गाड़ियाँ ओवरटेक कर रही हैं, फिर सामने से भी ट्रैफिक आ रहा है और सब लोग लगे पड़े हैं फुल स्पीड, ये काफ़ी ख़तरनाक हो जाता है। तो लीजिए आ चुका है सुसाना गाँव, सिसाना गाँव है ये। और गांव का स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हो आप ये नारायण आश्रम। और यहीं पे हैं ये ताज़ी सब्जियां बेचते हुए भाई साहब, एक है ताज़ी सब्जी बेच रहे हैं। और एक ये यहाँ पे है टोकरे, जो अक्सर आपने देखे होंगे भैंस के चारे वगैरह में काम आते हैं। और रोड के दोनों तरफ लगे हुए हैं कोलू, जहाँ पे बन रहा है गुड़। तो चलिए देखते हैं गुड़ की मेकिंग। तो यहाँ लगा हुआ भाई साहब एक कोलू, जहाँ बन रहा है गुड़। कोलू पुराने समय में होते थे, लेकिन अब टेक्निक बदल गई है, मशीन आ चुकी है। पहले बैल से गुड़ बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट की जाती थी, लेकिन अभी सब कुछ अलग तरीके से है। तो चलिए आपको दिखाते हैं स्टार्टिंग प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस, किस प्रकार गुड़ बनता है। तो हम चलते हैं पहले स्टेप पर। तो देख लीजिए भाई साहब, यहाँ ट्रेलियों में और बाहर कितना गन्ना रखा हुआ है। पहला स्टेप होता है ये जो भाई साहब सामने बैठे हुए हैं, इनके द्वारा गन्नों को इस मशीन में डाला जाता है। जिस प्रकार आपने गन्नों के मशीन देखी होंगी जूस निकालने वाली, ये उसी तरह की मशीन है। तो ये भाई साहब गन्ने यहाँ से डालते हैं और सारा कचरा इस तरफ आ जाता है और दूसरी तरफ टैंक में चला जाता है गन्ने का रस। तो देख लीजिए सारा कचरा है इस तरफ और दूसरी साइड जो टंकी रखी हुई है, ये टंकी, इसके अंदर आ रहा है सारा जूस, गन्ने का रस। तो यहाँ ये रस इकट्ठा हो रहा है। देखने में काफ़ी गंदा लग रहा होगा अभी आपको,
और इस पाइप की मदद से इस सारा जूस इस टैंक में इकट्ठा होगा और इस पाइप की मदद से गन्ने का रस जाएगा आगे भट्ठी के पास। और यहाँ पे फिर एक छोटा टैंक ज़मीन में बेसमेंट करके बनाया गया है और सारा जूस फिर यहाँ आगे इकट्ठा हो रहा है। इससे पहले कढ़ाई में देख लीजिए कैसे आ रहा है, पहले कढ़ाई से दूसरे कढ़ाई में और दूसरे से तीसरे में। और इनके नीचे बनी हुई है एक भट्ठी आग, जिससे आग लगने के कारण भट्ठी में सारा रस गर्म हो रहा है, उसका गंध वाष्प बन रहा है और वो जो रस है वो एक तरह से गाढ़ा गाढ़ा हो रहा है। चलिए दिखा देते हैं पहले इसके नीचे आग कैसे लगी हुई है। ये एक बाबा जी हैं, ताऊ जी कह सकते हो आप, जो बैठे हुए हैं इस भट्ठी के नीचे। ये सूखा वेस्ट है गन्ने का ही, ये सूखने के बाद में आग का काम करता है, आग की लो का काम करता है। तो इसी वेस्ट को इस छेद से नीचे की तरफ सरकाया जा रहा है इस अंकल जी के द्वारा, जिससे आग बराबर बनी हुई है और वही आग इस रस को उबालने का काम कर रही है। और यहाँ पे जब तीसरे कढ़ाई में ये वाष्प बन जाता है, पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ पे पूरा वाष्प बन जाएगा और सारा उसका वेस्ट ख़त्म हो जाएगा और वो गाढ़ा मटेरियल जब नीचे रह जाएगा तो उसको यहाँ से इस बड़े चमचे के द्वारा बाहर निकाला जाएगा। तो तीसरे नंबर कढ़ाई से बाहर निकाला जा रहा है इस पूरे बड़े से थाल कह सकते हो आप, जो बनाया गया है सीमेंट के द्वारा। और इसमें फिर इसको सुखाया जाता है, ठंडा किया जाता है, जो ये भाई साहब कर रहे हैं। और ये ठंडा होने के बाद में एक चमचा स्टील का, उससे इन्हें टाट पट्टियों पे लगाया जाएगा। तो देख लीजिए किस प्रकार ये 3 कढ़ाई हैं। तो ये तीनों स्टेप होते हैं और इसके बाद में फिर यहाँ पे आके ये एक तरह से गाढ़ा रस जो फिर जम जाता है और फिर उसको चमचे से आपके इन टाट पे सुखाया जाएगा छोटे छोटे पीसेस में। और ये जब सूख के टाइट हो जाएगा तब वो गुड़ भी बन जाता है और वो गुड़ इन पेटियों में पैक किया जाएगा, जो बिकने के लिए तैयार है 50 रुपये किलो। ये रेट था आज का जब हम यहाँ पहुँचे हुए थे। तो ये है कंप्लीट प्रोसेस गुड़ बनने का। बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को जान रखा है, देख रखा है। ऐसा कोई यूनिक या कोई छुपी हुई चीज़ नहीं दिखा रहा हूँ मैं, सब कुछ चीज़ें आप लोगों के द्वारा देखी गई हैं। सदियों से इस तरह से गुड़ बनता हुआ आ रहा है। ठीक रोड के उस पार भी भट्ठी लगी हुई है और वहाँ भी यही प्रोसेस हो रहा है गुड़ बनने का। खरखोदा से सुसाना अगर आप आते हो इस तरफ तो ये आपको गुड़ बनता हुआ, ताज़ा गुड़ बनता हुआ मिलेगा। और सर्दियों के समय में गुड़ एक तरह से टॉनिक का काम करता है, दवाई का काम करता है। गुड़ हमें खाना चाहिए। देसी लोगों की मिठाई है गुड़। और ताज़ा गुड़ यार वाकई मतलब क्या टेस्ट है उसका। आने जाने वाले इस रोड से गुजरते हैं जो, वो यहाँ रुकते हैं और गुड़ और शक्कर लेके जाते हैं। चीनी के मुकाबले अगर आप गुड़ या शक्कर खाते हो तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है। चीनी को स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा हानिकारक भी बताया गया है और डॉक्टर तो हमेशा ही चीनी अवॉइड करने की कहेंगे। लेकिन वहीं अगर बात करें गुड़ की तो ये एक प्रकार की औषधि है। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि भाई बहुत सारे बच्चे कह लो, आने वाली जनरेशन या जो लोग अलग अलग कंट्री में या अलग अलग राज्यों में रहते हैं जिनको नहीं पता गुड़ कैसे बनता, तो ये जान पाएँ, सीख पाएँ, देख पाएँ कि ये होता है गुड़ बनने का प्रोसेस। जो गुड़ आप देख रहे हो ये मेन रोड है सुसाना गांव का। जैसे ही आप बोर्ड देखोगे नारायण आश्रम, उस आश्रम को क्रॉस करते ही आपको दोनों साइड में ये इस तरह से ये कोल्हू मिल जाएंगे जहाँ गुड़ बनने का प्रोसेस हो रहा है, गुड़ बन रहा है। आप लोगों ने सोचा होगा कि रस जो निकलता है वो काफ़ी गंदा था, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो पहले आप रस होएगा
उसको दूसरे में डाला जाएगा। दूसरे में फिर जब हल्का गर्म हो जाएगा तो उसका मैला ऊपर आ जाएगा। उस मैले को ये भाई साहब निकाल रहे हैं बाहर। तो मैला निकाल के बाहर ये टांगा जा रहा है और फिर इसको जानवरों के लिए लोग लेके चले जाते हैं, ऐसा बताया जा रहा था। तो ये मैला यहाँ से निकाला जा रहा है और ये मैला तब निकलता है जब गर्म हो जाता है। और तीसरे नंबर जो कढ़ाई है वहाँ पे तो कंप्लीट वाष्प हो रहा है। देख लीजिए गुड़ की रंगत। और सबसे बड़ी बात यार, इसमें एक कहता ना 1% की मेरे को कहीं मिलावट नहीं देखने को मिली। सब कुछ आपके सामने हो रहा था। मतलब एक पारदर्शी था, ट्रांसपेरेंटी पूरी थी कंप्लीट एकदम से। ये देख लीजिए अब ठंडा होने की कगार पे है, ये जम गया है। तो ये है कि कढ़ाई में गर्म होता रहता है और उसको एक बड़ी सी छलनी से उसका मैला बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये है भाई लोकेशन इस रोड की। और इस रोड से जो लोग आते जाते हैं उनको पता है कि गुड़ कहाँ बनता है, कैसे बनता है। तो आप अगर आपका विजिट हो इस तरफ तो आप प्लीज़